हे गाइस, वेलकम टू द थर्ड फैक्ट्स वीडियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसेप्टिकॉन्स के एविल लीडर मेगाट्रॉन के एविल और डार्क फैक्ट्स के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने साउंडवेव और बम्बलबी के फैक्ट्स की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उससे जाकर भी ज़रूर देख लें। लिंक आपको आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेगाट्रॉन के डार्क सीक्रेट्स और फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, मेगाट्रॉन वॉज द मेंटर ऑफ ऑप्टिमस प्राइम। ऑप्टिमस प्राइम बनने से पहले साइबरट्रॉन पर एक मामूली से रोबोट थे जो कि आयाकॉन वॉल्ट के क्लर्क थे। उसी समय मेगाट्रॉन भी डिसेप्टिकॉन्स का लीडर नहीं था। वह दोनों ही लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। साइबरट्रॉन पर भी कास्ट सिस्टम हुआ करता था। यह यकीन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन यही हकीकत है। मतलब इस बात का कोई लॉजिक भी नहीं है कि मतलब रोबोट्स के बीच में भी कास्ट सिस्टम, लेकिन वहाँ पर भी कास्ट सिस्टम हुआ करता था। मेगाट्रॉन और ओरान पैक्स दोनों ही कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे और तभी वे दोस्त हुआ करते थे। और मेगाट्रॉन उसी दौरान ओरान पैक्स का मेंटर भी था। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं जो कि है ओरिजिन ऑफ मेगाट्रॉन। आपको इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। लेट्स मूव टू द फैक्ट नंबर 2। फैक्ट नंबर 2, मेगाट्रॉन हैज़ वर्कड फॉर कोबरा कमांडर। क्या आपको पता है मेगाट्रॉन भी किसी का गुलाम रह चुका है? मैं जानता हूं कि आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन एक ऐसी भी फ्रेंचाइजी है जहां पर मेगाट्रॉन ने भी किसी के लिए काम किया है। मेगाट्रॉन ने कोबरा कमांडर के अंडर में काम किया है। कोबरा कमांडर जीआई जो की फ्रेंचाइजी में एक विलन है। मार्वल की जीआई जो फ्रेंचाइजी और ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी ने मिलकर एक कॉमिक रिलीज़ की थी जिसमें था कि मेगाट्रॉन एक बैटल के दौरान बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है और वह कोबरा कमांडर के पास आता है। वह कोबरा कमांडर से एक डील रखता है कि अगर वह उसे अपग्रेड कर देगा तो वह साइबरट्रोनियन टेक्नोलॉजी उसके साथ शेयर करेगा। तो जो कोबरा कमांडर था उसने मेगाट्रॉन को गन मोड से बदलकर टैंक मोड में बदल दिया था और उसे काफ़ी ही ज़्यादा पावरफुल वेपन्स वगैरह दे दिए थे, जिससे उसे मेगाट्रॉन को कोबरा कमांडर के लिए भी काम करना पड़ा था। अगर आपको मेगाट्रॉन का यह फैक्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फैक्ट नंबर 3, मेगाट्रॉन इज़ मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड। क्या आपको पता है मेगाट्रॉन की एज कितनी है? इफ़ यू नो अबाउट दिस, अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी पता है तो आप पहले ही कमेंट करके बता दें, क्योंकि हमें तो पता है और हम आपको बताने भी जा रहे हैं। मेगाट्रॉन की एज इतनी ज़्यादा पुरानी है कि इंसानों की तो पीढ़ियाँ बीत जाएंगी उसे गिनते गिनते। मेगाट्रॉन पूरे 40 लाख साल, बोले तो 4 मिलियन ईयर्स पुराना रोबोट है। मेगाट्रॉन जब अर्थ पर आया था तो उसकी जो लैंडिंग हुई थी वो क्रैश लैंडिंग हुई थी और वह बर्फ़ में 4 मिलियन ईयर्स तक डोरमेंट हालत में पड़ा रहा, तब तक कि उसे खोजकर 1984 में रिवाइव नहीं किया गया। लेट्स मूव टू द फैक्ट नंबर 4। ओरिजिनली ही वॉज अ ग्लैडिएटर रोबोट। मेगाट्रॉन यानी कि D16 रोबोट शुरू से ही लोअर कास्ट से बिलोंग करता था और वह एक माइन में काम करता था। हाई क्लासेस हमेशा ही लोअर क्लासेस को ऑप्रेस करती थीं, इसलिए मेगाट्रॉन ने एक ग्लैडिएटर बनने का फैसला लिया ताकि वह साइबरट्रॉन पर एक रिवॉल्यूशन ला सके। मेगाट्रॉन ने केओन सिटी में होने वाले ग्लैडिएटर कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और वह स्टेज बाय स्टेज जीतता गया और उसने अपना नाम मेगाट्रॉनस रख लिया। तब वह वहाँ केओन सिटी का बेस्ट ग्लैडिएटर बन गया। उसी वक्त उसकी दोस्त ओराइन पैक्स से हुई थी, क्योंकि शुरुआत में मेगाट्रॉन भी कास्ट सिस्टम के खिलाफ था। फैक्ट नंबर 5, मेगाट्रॉन एक बार 4 मिलियन ईयर्स तक गन मोड में लॉक हो गया था। ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी के कंटिन्यूटी में मेगाट्रॉन सैवेज लैंड पर डायनाबॉट से लड़ते समय वह एक माउंटेन से गिर पड़ा था। रैचेट ने जब उसे गिरते हुए देखा तो रैचेट ने मेगाट्रॉन को एक गन मोड में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। 4 मिलियन ईयर्स बाद जॉय नाम के एक ह्यूमन ने उस गन को यूज़ किया था, लेकिन वह तभी अपनी गन मोड से वापस नॉर्मल फॉर्म में आ गया था। आगे बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 6 के साथ, जो कि है मेगाट्रॉन ने माइंड्स के साथ भी फेरबदल कर रखी है। ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम कार्टून में ऑप्टिमस को जब साइबोनिक प्लेग हुआ था तब बम्बल भी मेगाट्रॉन के माइंड में जाकर साइबोनिक प्लेग का इलाज लेकर आता है। साइबोनिक प्लेग को क्योंकि मेगाट्रॉन ने ही बनाया था, इसलिए सिर्फ उसी के पास साइबोनिक प्लेग का इलाज था। बम्बल भी साइकिक पैच के जरिए मेगाट्रॉन के माइंड में जाता है और वह मेगाट्रॉन को कन्विंस करता है क्योर देने के लिए। लेकिन जब उनकी डील कंफर्म होती है तो आरसी उन्हें वापस बम्बलबी को मेगाट्रॉन के माइंड से निकालती है और साइकिक पैच को डिस्कनेक्ट करती है। लेकिन हमारे मेगाट्रॉन चाचा भी कम होशियार नहीं थे। वो क्या करते हैं, वो बम्बलबी के साथ बम्बलबी के माइंड में ही चले जाते हैं और बाद में बम्बलबी के ज़रिए ही अपने आप को रिवाइव कराते हैं। फैक्ट नंबर 7, मेगाट्रॉन मर्ज्ड विथ रैचेट। ट्रांसफॉर्मर्स की सीरीज़ में रैचेट के साथ एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ था जिसमें रैचेट और मेगाट्रॉन दोनों आपस में मर्ज हो गए थे।
डिसेप्टिकॉन्स को हराने के लिए रैचेट ने उनके बेस पर बॉम्ब प्लांट किए थे जिससे सारे डिसेप्टिकॉन्स एक साथ मारे जाएं, लेकिन मेगाट्रॉन ने एक्सप्लोजन के वक्त ट्रांस टाइम डायमेंशनल पोर्टल से भागने की कोशिश की थी, लेकिन रैचेट ने उसे मेगाट्रॉन को एस्केप करने से रोक लिया और उस ब्लास्ट में ट्रांस टाइम पोर्टल की वजह से मेगाट्रॉन और रैचेट मर्ज हो गए थे। लेकिन बाद में तब ऑप्टिमस को यह बात पता चली तो उन्होंने रैचेट को बचाने के लिए मेगाट्रॉन को भी बचाना पड़ा और मेगाट्रॉन ने वापस बदले में यही बोला था ऑप्टिमस से कि यह बात ऑप्टिमस पर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने वाली है। नाउ लेट्स मूव टू द फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है मेगाट्रॉन के पास 12 ऑल्टरनेट मोड्स हैं। ट्रांसफॉर्मर्स की जितनी भी कंटिन्यूटीज़ हैं, मेगाट्रॉन के टोटल 12 ऑल्टरनेट मोड्स हैं। हसब्रो ने मेगाट्रॉन को पॉपुलर और फेमस बनाने के लिए उसके 12 ऑल्टरनेट मोड्स निकाले थे, जिसमें सबसे पहला था वॉल्टर P38 हैंडगन, दूसरा था हेलीकॉप्टर मोड, जेट मोड, टैंक, स्पोर्ट्स कार, ट्रक्स, असॉल्ट व्हीकल्स, टीरेक्स, ड्रैगन, गारगोयल, हैंड और यहाँ तक कि एक स्पेसशिप भी बना चुके हैं उसे। यहाँ ऑटोबॉट्स के पास बस एक ऑल्टरनेट होता है, कार कार कार, और इसके अलावा कुछ नहीं मिलता बेचारों को। और यहाँ पे मेगाट्रॉन 12 मोड्स लेके बैठा, मतलब ये कोई बात है। आगे बात करेंगे फैक्ट नंबर 9 की, जो कि है हसब्रो मेगाट्रॉन का नाम चेंज करने वाली थी। ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी के शुरुआती दौर में ट्रांसफॉर्मर्स के फैंस को मेगाट्रॉन का नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। ट्रांसफॉर्मर्स के फैंस मेगाट्रॉन के नाम से बहुत ही ज़्यादा कांप जाते थे, उन्हें मेगाट्रॉन से बहुत ही ज़्यादा डर लगता था और उसका नाम तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। तो हसब्रो ने मेगाट्रॉन के नाम को चेंज करने की सोची थी और उसका नाम सोचा था ग्रम्पी ट्रॉन रख दिया जाए फाइनली, लेकिन ऐसा बाद में हुआ नहीं। अब हम बात करेंगे मेगाट्रॉन के 10वें सीक्रेट के बारे में, वैन मेगाट्रॉन को डार्क एनर्जॉन। ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम कार्टून में मेगाट्रॉन जब अर्थ पर 3 साल बाद वापस लौट कर आता है तो वह अपने साथ स्पेस की गहराइयों से डार्क एनर्जॉन लाता है, जिससे वह मुर्दा लोगों की फ़ौज को खड़ा कर सके और अर्थ पर रूल कर सके। सबसे पहला यूज़ वह डार्क एनर्जॉन का मरे हुए क्लिफ जंपर पर करता है, जिसे कि स्टार स्क्रीम ने मारा था, और उसे एक टेररकॉन बना देता है और बाद में तो वह सारी हदें ही पार कर देता है। वह डार्क एनर्जॉन को अपने ही अंदर इंजेक्ट कर लेता है, लेकिन वह उसी डार्क एनर्जॉन के यूज़ से टेररकॉन्स की आर्मी को कंट्रोल कर पाता और उसी डार्क एनर्जॉन की मदद से वह एक तरीके से अमर भी हो जाता है। सीज़न 1 के एंडिंग एपिसोड्स में यूनिक्रॉन की इच्छाओं को मेगाट्रॉन सिर्फ और सिर्फ डार्क एनर्जॉन की मदद से ही सुन पाता है और ऑप्टिमस प्राइम के साथ मिलकर यूनिक्रॉन को हराता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स के साथ। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस चैनल पर बने रहिएगा क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे वीडियोस लाने वाले हैं। हम ट्रांसफॉर्मर्स के हर फैक्ट, हर टाइप के ओरिजिन और हर एक टाइप के स्पीसीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आगे आने वाली वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखें और आने वाली वीडियोस को भी लिए भी तैयार रहें। तो मिलते हैं हम आगे की वीडियोस में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।